ये फैंसी टर्म ब्रेन हैकिंग क्या है? चिंता मत करो, कोई तुम्हारे सिर में यूएसबी केबल नहीं लगाने वाला। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये असल में काफी सिंपल है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा दिमाग एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं जो हमेशा हेल्पफुल नहीं होती, खासकर जब पैसे की बात आती है। ब्रेन हैकिंग बस ये सीखना है कि अपनी मेंटल सेटिंग्स में कैसे जाना है और उन्हें कैसे बदलना है। ये अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझने और फिर मैं शायद फेल हो जाऊंगा से मैं सीखूंगा और सफल हो जाऊंगा में कोड बदलने के बारे में है। ये अपनी सक्सेस का पासवर्ड ढूंढने जैसा है। कल्पना करो कि तुम्हारा दिमाग एक शरारती बच्चा है जिसे पैनिक बटन दबाना बहुत पसंद है। तुम्हें एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन अंदर का बच्चा चिल्लाता है, खतरा खतरा, याद है पिछली बार क्या हुआ था? ये तुम्हारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो काम कर रही है, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में तुम्हें रोके हुए है। इस सिस्टम को हैक करने का मतलब है उस बच्चे को थोड़ा शांत, थोड़ा और समझदार बनाना सिखाना। पैनिक करने के बजाय तुम उसे पूछना सिखाते हो, ठीक है, इस बार क्या अलग है? मेरा प्लान क्या है? तुम असल में वो माता पिता बन रहे हो जो अपने दिमाग के लिए नियम तय करते हैं, उसे अपने लिए काम करवाते हैं, अपने खिलाफ नहीं। याद है वो पुरानी फिल्म वॉर गेम्स? एक यंग लड़का एक मिलिट्री सुपर कंप्यूटर को हैक करके लगभग तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देता है। उसने हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया, उसने ये समझा कि सिस्टम कैसे सोचता है और उसमें घुसने के लिए उसी के लॉजिक का इस्तेमाल किया। तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसकी अपनी लॉजिक है, डर, लालच और शक के अपने पैटर्न हैं। इसे हैक करने के लिए तुम्हें इससे सीधे नहीं लड़ना है, तुम इसके पैटर्न सीखते हो। तुम ऑब्जर्व करते हो कि कब तुम लालची हो जाते हो, कब तुम डर जाते हो, और तुम इसे धीरे से एक नई डायरेक्शन में गाइड करते हो। ये अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को मात देने की कला है ताकि तुम स्मार्टर, ज्यादा लॉजिकल डिसीजन ले सको। आखिर में ब्रेन हैकिंग अपने खुद के मेंटल किंगडम का मास्टर बनने के बारे में है। ये रोबोट की तरह इमोशनलेस होने के बारे में नहीं है। रोबोट बढ़िया ट्रेडर नहीं हो सकते क्योंकि उनमें इंट्यूशन की कमी होती है। ये अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें कार का ड्राइवर न बनने देने के बारे में है। तुम ड्राइवर की सीट पर हो और भावनाएं बस पैसेंजर हैं जो कभी कभी शोर मचाते हैं। तुम्हें उनसे कहना होगा, पीछे बैठो, रिलैक्स करो, मैंने संभाल लिया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी लायबिलिटी, एक अनडिसिप्लिन्ड माइंड को ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी सबसे बड़ी एसेट में बदलने की दिशा में पहला कदम है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, प्लान हवा हो जाता है? तुम खुद से कहते हो, मैं 100 पर पहुंचने पर बेच दूंगा, लेकिन जब ये 99 पर पहुंचता है तो तुम्हारा दिमाग फुसफुसाने लगता है, क्या होगा अगर ये एक 110 पर चला गया? तुम चूक जाओगे। ये मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग की प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग क्या होगा अगर के सिनेरियो के लिए वायर्ड है, जंगल में सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है, स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए नहीं। ये एक छोटे से नुकसान को एक पीछा करते हुए बाघ के रूप में देखता है और एक संभावित लाभ को एक ऐसी दावत के रूप में देखता है जिसे तुम मिस नहीं कर सकते। ये इमोशनल रोलर कोस्टर अक्सर फेलियर का असली कारण होता है। इसे ऐसे समझो, तुम एक ऐसे दोस्त को प्लेन नहीं उड़ाने दोगे जिसे ऊंचाइयों से डर लगता है ना? तो तुम अपने डरे हुए, घबराए हुए दिमाग को अपने ट्रेडिंग डिसीजन क्यों लेने दोगे? ज्यादातर ट्रेडर जो फेल होते हैं वे इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके चार्ट गलत थे या उनका एनालिसिस खराब था। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। वे डर के मारे बहुत जल्दी बेच देते हैं या लालच के मारे बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। उनका दिमाग असल में उनके ट्रेडिंग टर्मिनल को हाईजैक कर लेता है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस सबसे इमोशनल, इरेशनल व्यक्ति को देने जैसा है जिसे तुम जानते हो, जो उस पल में तुम हो। ये सेल्फ सैबोटेज एक क्लासिक कहानी है। एक ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी सीखने में हफ्तों बिताता है। वे इसे टेस्ट करते हैं, ये कागज पर खूबसूरती से काम करती है। फिर वे लाइव जाते हैं,
पहला ट्रेड एक छोटा सा नुकसान होता है जो किसी भी स्ट्रैटेजी का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन उनका दिमाग चिल्लाता है, देखो तुम एक फेलियर हो, ये कभी काम नहीं करेगा। ये एक विचार खराब डिसीजन की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है। वे